गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके सीरीज का अगला भाग देखेंगे। इससे पहले आपको स्टैटिक जीके का 10 वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, आप सभी उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें, क्योंकि इस चैनल पे स्टैटिक जीके सीरीज चल रहा है। आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्लास मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है वो स्टैटिक जीके के पीछे वाला जो भी वीडियो है उसको पहले देखें, इसके बाद ये क्लास को देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप सभी देखते रहें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लास चलता है, आप सभी 1 अगस्त से ही डेली करंट अफेयर सीरीज देख सकते हैं। उसके साथ आपको करंट में बेसिक जानकारियां दिया जाता है, बहुत सारे जो है वो जीके जीएस बताया जाता है, इसलिए आप सभी उसको भी देखें। इसके साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी देखते रहें, क्योंकि कोई भी परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक्स जीके का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, उससे प्रश्न पूछना ही पूछना रहता है, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। आज के जो नया सीरीज है उसमें हम भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल को लेकर आए हैं कि कौन सा दर्शनीय स्थल कहां पे है। इससे भी आपका हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इसको देखें, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए आप सभी इसको देखें। इसके अलावा मैं फिर से एक बार कहूंगा कि प्लीज आप सभी पीछे वाला वीडियो अवश्य देखते रहें, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको हमेशा देखने की जरूरत होती है, इसलिए आप सभी बार बार उसको देखते रहें और करंट भी देखें, अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना छोड़े, ये करते रहें और क्लास का मजा लेते रहें। तो आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल, यानी कि प्रमुख दर्शनीय स्थल कहां पे हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो 1 नंबर में है अजंता एवं एलोरा, तो ये है आपका औरंगाबाद में। औरंगाबाद में आपका कहां है, तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में आपका अजंता एवं एलोरा है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम जो है वो आपका चित्रकला और मूर्ति कला का वीडियो बताए थे, उसमें आपको बताए हैं अजंता के गुफा के बारे में। आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको अजंता और एलोरा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला सब बता चुके हैं, सब पीछे वाला वीडियो आप देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो अजंता एवं और आपका एलोरा दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, जबकि एलिफेंटा जो है वो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। एलोरा आपका औरंगाबाद में है और एलिफेंटा मुंबई में है। आपका एलोरा भी देगा तो ऑप्शन औरंगाबाद और मुंबई देगा, महाराष्ट्र नहीं देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये औरंगाबाद जिला में है और ये मुंबई जिला में है आपका एलिफेंटा। अगला है अमरनाथ, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। आनंद भवन कहां पे है, तो आनंद भवन आपका इलाहाबाद में है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये यूपी में है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद अब इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। तो आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद में है। आइलैंड पैलेस आपका उदयपुर में है, जो कि राजस्थान में है। उदयपुर राजस्थान में आपका आइलैंड पैलेस है। दिलवारा मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, ये जैन से संबंधित सर्वोत्तम मंदिर है दिलवारा मंदिर। तो दिलवारा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है आपका बृहदेश्वर मंदिर, या फिर राजराजेश्वर मंदिर जो है वो आपका दोनों जो है वो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इसी को जो है वो आपका राजराजेश्वर मंदिर भी जाना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को के नाम को है, क्योंकि इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने ही कराया था। तो तंजौर में है, तमिलनाडु के तंजौर में, ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है।
कंदरिया महादेव मंदिर, ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो आपका देखा जाए तो छतरपुर जिला में है, ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो छतरपुर जिला में है। काम सूत्र से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियां बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था, जो कि चंदेल शासक था। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश, अगर जिला पूछे तो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। इसका निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। अगला है लिंगराज मंदिर, तो ये है आपका भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, जो कि ओडिशा में है, भुवनेश्वर ओडिशा। महाकाली मंदिर, महाकाली मंदिर कहाँ पर है, तो ये है आपका कोलकाता में, ध्यान रखिएगा, महाकाली मंदिर पश्चिम बंगाल कोलकाता। महाकालेश्वर, देखिए कि ये महाकाली मंदिर है और ये महाकालेश्वर मंदिर है, ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका उज्जैन में मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी, जीडी हो, बिहार दरोगा, बीपीएससी हो, रेलवे हो, 1 से 2 प्रश्न निश्चित पूछना ही पूछना है, इसलिए आप सभी इसको देखें। अगला है मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका मदुरै में, ध्यान रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में है। एक सेकेंड, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में है, ध्यान रखेंगे। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै कहाँ पर है, मदुरै, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर मदुरै। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ध्यान रखेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर आपका तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु, महाबलीपुरम जगह ही है, वहीं पे तमिलनाडु में ये मंदिर है। नटराज मंदिर, ये चेन्नई में, ध्यान रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में है। यहाँ पे आपका देखते हैं कि हर वर्ष रथ यात्रा निकलता है, तो रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से ही निकलता है, पुरी ओडिशा, ओडिशा। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कोणार्क ओडिशा में ही है, कोणार्क ओडिशा में, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर, यहीं पे जो है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, रामेश्वरम में ही, ध्यान रखेंगे। तो रामेश्वरम आपका जो है वो तमिलनाडु में ही है। कल ही हम करेंट में बताए थे कि अब्दुल कलाम का जन्म दिवस था 15 अक्टूबर को, और इसी दिन जो है स्टूडेंट्स दिवस मनाया जाता है, देखे थे, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को जो है वो रामेश्वरम में ही हुआ था। पेपर बेच कर समझिए कि देश के राष्ट्रपति और जो है वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हर मंदिर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर मंदिर कहाँ है, तो हर मंदिर आपका पटना में है। आप लोग गए होंगे घूमने, जो कि सिख गुरुद्वारा जो है उसी को हर मंदिर बोला जाता है, पटना में। जबकि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है कि चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है, चार मीनार आपका हैदराबाद में है। अकबर का मकबरा, तो ये है सिकंदरा में, सिकंदरा, ध्यान रखिएगा, यूपी में है सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। आप लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें अकबर शासक मिलेगा, उसके बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। महाबोधि मंदिर, ये आपका बोध गया में है, बोध गया कहाँ है, तो बिहार में, ध्यान रखिएगा, बिहार, बोध गया। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका गया में, ध्यान रखिएगा, विष्णुपद मंदिर गया और महाबोधि मंदिर बोध गया, दोनों आपका बिहार में ही है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील आपका ओडिशा में है, ओडिशा। जबकि डल झील श्रीनगर। ये सब प्रश्न जो है एक लाइनर प्रश्न होता है, इसे पूछना ही पूछना रहता है, इसलिए हम बता रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, और एक मिलेगा आपको इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो है आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और इंडिया गेट
नई दिल्ली में। देखिएगा दोनों से बचिएगा प्रश्न में। अगला है गोल गुंबद, गोल गुंबद बीजापुर, बीजापुर कहाँ है? बीजापुर ये कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो आपका आगरा में है, बुलंद दरवाजा आगरा उत्तर प्रदेश। अगला है सॉरी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में होगा, फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी, ध्यान रखेंगे ये यूपी में है। वृंदावन गार्डन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृंदावन गार्डन, तो ये है आपका मैसूर, मैसूर कर्नाटक। पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से ही जाना जाता है, फिर बाद में जो है वो मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। अगला है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ये आपका जो है वो आप औरंगाबाद में ही है, औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा। ये ताजमहल का पुत्र औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था अपने बीवी के लिए औरंगाबाद का मकबरा, रबिया दौरानी की स्मृति में। औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया दौरानी था, उसी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था कि मेरे पिता जो है वो माँ के याद में ताजमहल बनाए, तो हम भी अपने बीवी के याद में जो है वो बीबी का मकबरा बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था। औरंगजेब की पत्नी रबिया दौरानी थी, जबकि इसके पिता शाहजहां थे, शाहजहां के द्वारा आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ध्यान रखिएगा जो उनकी पत्नी का नाम अर्जुमान बानो बेगम था, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल का उपाधि दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है विजय चौक कहाँ है? तो विजय चौक आपका नई दिल्ली में, विजय चौक नई दिल्ली में है। द्वारिका कहाँ है? आप जानते हैं कि द्वारिका ये गुजरात में है, द्वारिका गुजरात में है। आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों कोना पर 4 मठ का निर्माण कराया गया था, उसी में से एक द्वारिका था जो पश्चिम में था, पूरब में पुरी था, उत्तर में केदारनाथ था और दक्षिण में श्रीगेरी कर्नाटक था। तो 4 पीठ का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था, उसी में से एक द्वारिका है जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। अगला है कुतुब मीनार, तो ये आपका नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार नई दिल्ली। लाल किला, देखिएगा यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है लाल किला, एक लाल किला दिल्ली में है और एक लाल किला आपका आगरा में है। तो आगरा के लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, जबकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो ये ऐसे लाल किला, सिंपल लाल किला के नाम से जो है वो दिल्ली वाला को ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट हो गया नई दिल्ली। मालाबार हिल्स कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में, मालाबार हिल्स मुंबई में है। निशांत बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में। ये भी प्रश्न पूछा गया बहुत बार परीक्षा में कि निशांत बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन, इसका निर्माण नेक चंद के द्वारा कराया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया? तो ये नेक चंद के द्वारा किया गया, जो कि चंडीगढ़ में है। हैंगिंग गार्डन कहाँ है? जिसे झूलता हुआ बगीचा कहा जाता है, हैंगिंग गार्डन। तो झूलता हुआ बगीचा ये है आपका मुंबई में, मुंबई, मुंबई कहाँ है? तो कह दीजिए बिहार नहीं, महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है हवा महल, हवा महल कहाँ है? तो ये जयपुर में है, जयपुर में। ये सब दर्शनीय स्थल है, ध्यान रखिएगा। हजारा मंदिर, हम्पी के हजारा मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में आपका हजारा मंदिर है, ध्यान रखेंगे। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आपका श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ है? श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में ही श्रवण बेलगोला है। वहीं पे आपका गोमतेश्वर मूर्ति है। यहीं पे आप पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें देखे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्षों की घोर अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जैन धर्म के उपासक जो थे आपका भद्रबाहु, उन्होंने लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं गए थे और यहीं पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि से अपना प्राण त्यागा था। तो वहीं पे आपका गोमतेश्वर मूर्ति है, इसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है, ठीक है। तो इस तरह से गोमतेश्वर मंदिर का मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। अगला प्रश्न है हेलेबीड मंदिर, ये भी आपका कर्नाटक में है, हेलेबीड मंदिर ये भी कर्नाटक में। विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है। अगला है जंतर मंतर, तो नई दिल्ली में, जंतर मंतर नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। अगला है सांता क्रूज
मुंबई में है, सांता क्रूज मुंबई। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ आपका वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है? तो ये यूपी में है, इससे आप परिचित होंगे। ठीक है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ठीक है, अगला है शालीमार बाग, ये भी आपका श्रीनगर में है। शालीमार बाग श्रीनगर। सांची स्तूप कहाँ है? तो ये है भोपाल में। सांची स्तूप भोपाल। भरहुत स्तूप, ये सब अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश। त्रिमूर्ति भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में। त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता है। कोलकाता। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आपका तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, आप पढ़िएगा चोल शासन काल, उसी में जो है वो आपका वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, जो कि वैष्णव धर्म के माने जाते हैं संस्थापक। तो उन्होंने ही वहां से जो है एक मूर्ति लाकर तिरुपति में स्थापित किया गया था। पुलोतुंग प्रथम के शासन काल में उस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने जो है वो रामानुजाचार्य ने उसको निकाल कर वहां से तिरुपति में स्थापित किया, और वही आज तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात है कि ये तिरुपति बालाजी मंदिर भारत की सबसे धनी मंदिर है। भारत की सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला है शिरडी साईं मंदिर। तो शिरडी साईं मंदिर आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है शिरडी साईं मंदिर। ठीक है, तो ये आपका भारत का जो है वो दूसरा धनी मंदिर है, ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा धनी मंदिर जो है वो शिरडी साईं मंदिर ही है। अगला है बेलूर मठ। तो ये है आपका कोलकाता में। कोलकाता में जो है बेलूर मठ। मान मंदिर कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में है आपका मान मंदिर, जो कि ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सेंट फॉर जॉर्ज कहाँ है? तो चेन्नई में है। सेंट फॉर जॉर्ज चेन्नई। विवेकानंद रॉक, विवेकानंद रॉक जो है वो आपका कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु भारत के सबसे निचले, यानी कि भारत के सब मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ही है, वहीं आपका विवेकानंद रॉक है। अगला है कामाख्या मंदिर। तो ये है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में। गुवाहाटी असम में। कामाख्या मंदिर। रानी का बाग, ये है आपका गुजरात में। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। अगला है गुलबर्गा, ये है आपका कर्नाटक में। गुलबर्गा। कुरुक्षेत्र कहाँ है? जहाँ पे जो है महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो ये है आपका हरियाणा में। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। कांचीपुरम तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो इस तरह से आपका प्रमुख दर्शनीय स्थल था, इसके बारे में हम बताया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप सभी इसको देख, जब भी समय मिले 10 मिनट जो है फास्ट करके इसको देख ले। ये रटने वाला ही चीज है, अगर इसको आप बार बार नहीं देखेंगे तो आपसे परीक्षा में प्रश्न छूटेगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। तो आप पीछे वाला भी सभी वीडियो को रिवाइज करते रहें और इसको भी देखें। अगर पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप सभी स्टार्टिंग से देखें और प्लीज आप सभी करेंट भी देखते रहें। इनका परीक्षा हो और जिनका न हो वो भी देखें, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे बेसिक जानकारियां देते हैं, आप बेसिक चीज सीखेंगे। इसलिए आप सभी उसको देखें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।